हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय इतिहास का। अब बात चल रही है वैदिक साहित्य की तरफ बात कर रहे हैं, और वैदिक साहित्य के साथ में महान जनपद काल, सबसे पहले वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने आपको प्रारंभ में जब स्टार्टिंग हुआ था चैप्टर, जब मैंने ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ाया था, ब्राह्मण साहित्य के अंदर मैंने आपको तीनों चारों वेदों के बारे में बताया था, आपको चारों वेदों के बारे में बताया था। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है। ये 10 मंडल बताए थे, इसके अंदर मैंने आपको 1028 सूक्त बताए थे, ठीक है, प्राचीनतम है। दशराग युद्ध जो राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य में जब युद्ध हुआ था, कहा जाता है कि विश्वामित्र को हटाकर गुरु वशिष्ठ को सुदास ने अपना राजगुरु बना लिया, जिसके फलस्वरूप में और विश्वामित्र ने 10 राजाओं के को अपनी ओर मिलाकर या फिर उनको प्रोत्साहित कर उनको युद्ध करने के लिए क्या किया, विवश किया। दोनों के मध्य में युद्ध हुआ, रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ। ऋग्वेद के अंतर्गत बात की गई, वैदिक लोगों के बारे में कहा गया। ऋग्वेदिक लोग जो थे, वैदिक साहित्य के जन्मदाता जो थे, वो आर्य थे। आर्यों के बारे में बताया गया कि ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। श्रेष्ठ क्यों थे? ज्ञान के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। ऋग्वेद के अंदर ही नदी सूक्त के अंतर्गत नदियों का उल्लेख किया गया है, उसमें सरस्वती नदी के बारे में भी बताया गया है। ऋग्वेद के बाद में आपको जो दूसरा वेद मिलता है, सामवेद प्राप्त होता है। सामवेद के बारे में बात की जाए तो सामवेद के बारे में बात की जाए तो पूरा गायन शैली के आधार पर है। यानी ऋग्वेद के अंतर्गत अगर बात की जाए तो पहले जो वैदिक आर्य थे, आर्य जो लोग थे, वो अपने यज्ञों का जब आयोजन किया करते थे तो यज्ञों का आयोजन भी संगीत में आधार पर यज्ञों का आयोजन किया करते थे। इसके अंतर्गत हमको जानकारी प्राप्त होती थी। कहा जाता है कि जो ऋचाएं रखी गई थी, इनमें टोटल अगर बात की जाए तो 1801 मंत्र हैं। इसमें सामवेद के अंदर कितने हैं? 1801 मंत्र हैं। इन 1801 मंत्रों में से 75 मंत्रों को हटा दिया जाए तो बाकी सब कहाँ से लिए गए हैं? ये सब ऋग्वेद से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं, और इनको गायन आधार पर इनको गाया जाता था। संभवतः बात की जाए गायन शैली पर, क्योंकि संगीत में आधार पर इस वेद के अंतर्गत चर्चा की गई है। वेद के अंतर्गत जैसे नाम से ही हमको पता चलता है। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो उसके पश्चात में नेक्स्ट जो आता है यजुर्वेद आता है। कौन सा वेद आता है? यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद के अंतर्गत बात की जाए तो नाम से स्पष्ट होता है, यजु का मतलब होता है यज्ञ। क्या होता है भैया? यज्ञ। जिसके अंदर यज्ञ कर्म कांड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह यजुर्वेद कहलाता है। कौन सा वेद कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद की शाब्दिक रूप में अगर बात की जाए, अगर मैं बात करूं तो इसमें 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 40 अध्याय हैं और इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 40 तो अध्याय हैं इसके। 40 अध्याय के साथ में इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। इन 2 भागों में बांटा गया है। फिर भी मैं आपको बोर्ड पर बता देता हूँ, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। चौथा जो वेद आता है आपका अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसकी रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा की गई थी, अथर्व ऋषि के द्वारा इस वेद की रचना की गई थी। इसमें अथर्व इस वेद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद के अंदर अथर्व ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। कहा जाता है कि इसके अंदर 20 मंडल हैं,
731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं, जिसके अंतर्गत हमको जानकारी हमको इस वेद के अंदर पता पड़ती है। 731 मंत्र हैं, 6 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं, अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है इसकी रचना। ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के बाद में अगर बात की जाए तो कौन से आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, चौथा अथर्ववेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। सूरदास जो 10 लाख युद्ध है उसका वर्णन इसी के अंदर किया गया है। 10 राजाओं की सेना थी और सुदास की थी, इसके अंदर कहा जाता है। इसके अंदर सुदास की विजय हुई। दूसरा था सामवेद, गायन पद्धति के आधार पर है। 1801 मंत्र है। 75 अगर मंत्रों को हटा दिया जाए तो बाकी कंप्लीट कहाँ से लिए गए, ऋग्वेद से लिए गए। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है, यज्ञ होता है। यानी कि इसके अंदर अगर देखा जाए 40 अध्याय है। सामान्यतः कहा जाए तो यजुर्वेद की 2 शाखा है, 2 भागों में रखा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर सूक्तों की जो रचना है 731 सूक्त हैं। कितने हैं आपको बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ, 731 सूक्त हैं। 6000 के आसपास इसके अंदर मंत्र बताए जाते हैं। 20 मंडलों के अंदर ये विभक्त है। इस तरीके से हमको इन चारों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारा क्या है, वैदिक साहित्य के अंदर हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा है, हमने इन वैदिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा है। वैदिक ग्रंथों के बाद में अगर बात की जाए, आगे की बात चली जाए, थोड़ा सा हम इधर से चलेंगे। वैदिक ग्रंथों के बाद में अगर बात की जाए आगे की, तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमारे सामने आती है, उसमें अगर इसके बाद में हम आती है तो पुराण आते हैं। पुराणों की संख्या आपको मैंने बता दी थी। पुराण कितने हैं, 18 है। पुराण कितने हैं, 18 है। विष्णु पुराण हुआ, मत्स्य पुराण हुआ, विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया। इनकी संख्या 18 पुराण बताई जाती है। 18 पुराणों के बाद में अगर उपपुराणों की बात की जाए तो उपपुराणों की संख्या हमको कितनी प्राप्त होती है, 28 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 28 प्राप्त होती है। उसके पश्चात में अगर देखी जाए मेन चीज जो आती है, हमने आपको पुराणों के बारे में बता दिया, 18 पुराण है। वो पुराणों के बारे में मैंने आपको बता दिया। पुराणों में विष्णु पुराण के बारे में देख लीजिए, भागवत पुराण के बारे में देख लीजिए, मत्स्य पुराण के बारे में देखिए। ये सारी पुराणे वैदिक पुराणों के अंतर्गत आती है। उसके पश्चात में अगर बात की जाए तो मेन जो टॉपिक जो हमारा अब आता है वो है वैदिक लोगों के जीवन के बारे में बात करना, किस तरीके के करते थे। राजनीतिक बात की जाए तो राजनीतिक स्थिति की बात की जाए वैदिक लोगों की, तो देखिए लास्ट टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा चीज को ध्यान रखना। लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, राजनीतिक जीवन या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो मैं आपके सामने स्पष्ट करने जा रहा हूँ। पहली चीज, परिवार। राज्य की सबसे जो छोटी इकाई थी वो कौन हुआ करता था, परिवार हुआ करता था। क्या हुआ करता था, परिवार। परिवार शब्द के लिए वैदिक काल में कुल का उपयोग किया गया है। किसका किया गया है, कुल का उपयोग किया गया है, उपयोग किया गया है। अब जो चल रही है वो उसके अंदर परिवार के लिए कुल शब्द का उपयोग किया गया है। कुल सबसे छोटी इकाई है और राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई है। ध्यान रखिएगा, कुल जो है वैदिक काल के अंदर सबसे छोटी इकाई है और राष्ट्र क्या है, सबसे बड़ी इकाई है। अब कुल है तो कुल के बारे में देखिए, राष्ट्र है, राष्ट्र के नीचे क्या आ जाएगा, जन आ जाएगा। ठीक है, जन के नीचे क्या आ जाएगा, देश आ जाएगा। देश के नीचे क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा और ग्राम के नीचे क्या आ जाएगा, कुल। ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ी सी व्यवस्था को ढंग से समझ लीजिए। राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से चलाते थे वैदिक काल में। राष्ट्र सबसे ऊपरी इकाई है, राष्ट्र के नीचे क्या है, जन है, जन के नीचे क्या है, विश्व है, विश्व के नीचे क्या है, ग्राम है, ग्राम के नीचे क्या है, कुल है। राष्ट्र क्या है, अब देखिए राष्ट्र हो ही गया, राष्ट्र के बाद में आ गया जन, जन के बाद में आ गया विश्व, विश्व के बाद आ गया ग्राम और ग्राम के बाद में आ गया कुल। इस तरीके से छोटी इकाई से चालू हो रहा है। कहां से हो रहा है, छोटी इकाई से, कुल से चालू हो रहा है राष्ट्र। इस तरीके से शासन की व्यवस्था को वैदिक काल के अंतर्गत रखा गया। अब इसके अंदर बात की जाए तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि देखिए
अब यहां पर जन का मुखिया हो गया गोप, विष का मुखिया हो गया विस्पति, ठीक है। ग्राम का, राष्ट्र का मुखिया हो गया राजा, दोबारा से देखिएगा, राजा, गोप, विस्पति और ग्राम के बारे में, मुखिया के बारे में बात की जाए तो ग्राम का मुखिया हो गया ग्रामीणी, ठीक है। और कुल का मुखिया हो गया कुलपति, या फिर अपन कह सकते हैं कुलुप, कुलपति या कुलुप, दो शब्दों का उपयोग होगा, ध्यान रखिएगा। कुलुप, ग्रामीणी, विस्पति, गोप, राजा। अब ये इस तरीके से शासन को चलाते थे। राजा जो हुआ करता था वो राष्ट्र यानी पूरे देश को संभालता था, जन इसके नीचे हुआ करता था, विस्पति इसके नीचे, यानी कि हम कह सकें ये हमारा आज के समय का अनुसार परिवार है, ये हमारा गांव है, ये हमारा तहसील कह सकते हैं या फिर जिला के रूप में विस्पति को कह सकते हैं, ये हमारा राज्य है और ये हमारा क्या पूरा राष्ट्र है। इस तरीके से इसका निर्माण हुआ करता था, शासन की व्यवस्था को चलाया करता जाता था वैदिक काल के। उसके पश्चात में यहां पर कहा जाता है पंचजनों का उल्लेख भी किया गया, 5 राज्यों का उल्लेख भी किया गया है। अनु, यदु, तुवर्ष, पुरु, ध्रुव। ऋग्वेद के अंतर्गत रावी नदी के तट पर यानी कि पड़ोसी नदी के तट पर 2 राज्यों के अंतर्गत युद्ध का उल्लेख हुआ है, राजा सुदास के बीच में और क्या कहते हैं 10 राज्यों का जो जंग था उसके बीच में। कहा जाता है कि इस युद्ध के अंतर्गत विश्वामित्र को सुदास ने पद से हटा दिया, फलस्वरूप विश्वामित्र 10 राज्यों के शासकों का एक ग्रुप बनाया, उन्होंने सुदास पर आक्रमण किया, वशिष्ठ को बना लिया था, फलस्वरूप में इनमें युद्ध हुआ पड़ोसी के नदी पर। इसको दशरथ युद्ध के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफी बार पूछ चुका है, आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछ चुके हैं, लेसन काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हम आज जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इनका फायदा उठाइए, आप घर में रहिए, सेफ होम, स्टे होम, विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और घर के अंदर ही रहें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से हम लोग जो क्लासेस चला रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो शासन की व्यवस्था के बारे में बात चल रही थी, दशरथ युद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 10 राजाओं के मध्य के अंतर्गत जो युद्ध हुआ है उसके बारे में बात चल रही है। उसके बाद में यहीं पर राजनीतिक व्यवस्था के अंदर 2 चीजों के बारे में पता पड़ता हमको, सभा और समिति। सभा और समिति दो शब्द आपको मिलेंगे। सभा और समिति क्या है? ऋग्वेद के अंतर्गत अगर बात की जाए तो सभा और समिति का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद के अंतर्गत प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में इनको माना गया। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में इनको माना गया, सभा और समिति। अगर वर्तमान में देखा जाए तो इसकी तुलना हम कर सकते हैं वर्तमान में पार्लियामेंट से कर सकते हैं, हमारी लोकसभा और राज्यसभा। अंतर से कितना सा करेंगे, थोड़ा सा अंतर इस बात में। सभा और समिति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो समिति एक आम जन की प्रतिनिधि सभा थी जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर विचार करती थी। समिति की बैठकों में राजा भाग लेता था, जबकि सभा जो थी एक छोटी संस्था थी। सभा क्या होती थी? छोटी संस्था थी। इसकी बैठकों में राजा भाग लेता है, लेकिन ये एक छोटी संस्था थी। इसमें वृद्धजन हुआ करते थे। वृद्धजन कौन होते थे? जो मुख्य रूप से इसके अंदर भाग लिया करते थे। मुख्य रूप से छोटी संस्था थी। ऋग्वेद में से मतलब एक श्रेष्ठ व्यक्तियों की संस्था के रूप में इसको कहा गया है। साथ में अनुभवी वरिष्ठ लोग हुआ करते थे। वह संस्था हुआ करती थी जिससे राजा परामर्श लिया करता था। परामर्श लेने के पश्चात में क्या किया करता था? शासन को चलाया करता था। यह वह संस्था हुआ करती थी। काल चल रहा है, महाजनपद काल से पहले अगर बात की जाए महाकाव्य काल के अंदर, तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से हम माने तो उस समय भी महाजनपद काल के अंदर भी अगर कह सके तो राजाओं के द्वारा नियंत्रित शासन पद्धति के बारे में हमको पता नहीं चलता है।
लेकिन महाकाव्य काल के अंदर भी शासन पद्धति को बनाया गया था, राजायिक को भी संस्थाओं के द्वारा सलाह दी जाती थी। 16 महाजनपद काल के अंदर बात चलती है तो 16 महाजनपद है, ध्यान रखिएगा। आंग्ल, मगध, कौशल, काशी, बच्ची, मल्ल, चेदी, बस्तर, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुसैन, असमक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये 16 महाजनपदों के बारे में बात की जाती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया। कितने के बारे में बताया गया? 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया। 16 महाजनपदों के अंदर से ये कहता है कि 10 तो क्या है, गणतंत्रात्मक है, बाकी राजतंत्रात्मक है। इसके बाद में ये कहता है कि इनके अंदर से मगध, कौशल, गांधार, पांचाल, ये क्या है, शक्तिशाली जनपदों के नाम बताता है। बच्ची संघ है जिसके बारे में अजातशत्रु ने पूछा था महात्मा बुद्ध से कि किस प्रकार से बच्ची संघ को जीता जा सकता है। तो ये 16 महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। आपकी किताब में 16 महाजनपद तथा इनकी राजधानियों के बारे में बता रखा। क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, याद कर लीजिएगा। मैंने भी अपने क्वेश्चन आंसरों में आपको तरीके से इसके बारे में मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। विशेष तौर से इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। ये आपके 16 महाजनपद। इसके अलावा भी बहुत कुछ हमको और भी जानकारी मिल जाती है। इसके अंदर कपिलवस्तु के शाक्य, राम की कोली है। उसके बाद में केशवपुत्र के कलाम, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, ये भी हमको कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात में अगर हमारी बातचीत जो चलती है वो चलती है हमारी व्यवस्थाओं के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में। गणतंत्रात्मक पद्धति हमने आपको बता दी है। सामाजिक जीवन के बारे में बात चलती है कि आर्य लोगों का सामाजिक जीवन किस तरीके का था, उसके बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं। इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि जीवन किस प्रकार का था आर्य लोगों का महाजनपद काल के अंतर्गत और किस तरीके से अपने जीवन को जिया करते थे। प्रारंभ में अगर बात की जाए तो आर्य जो लोग थे वो कबीलों के रूप में रहते थे। किस रूप में रहते थे? कबीलों के रूप। जीवन के बारे में चल रहे हैं, सोशल लाइफ को पढ़ रहे हैं। सामाजिक जीवन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मैं वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करूंगा। वर्ण व्यवस्था क्या है? आर्य लोगों ने अपनी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों की व्यवस्था की थी। ठीक है, चतुर्वर्ण व्यवस्था जिसको कहा जाता है, 4 वर्णों की व्यवस्था की गई थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अंतर्गत हमको जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। पुरुष सूक्त के अंतर्गत 4 वर्ण जो बताए गए हैं, पहला बताया गया ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा है वैश्य है, चौथा है शूद्र है। सामान्यतः चीज का ध्यान रखना, प्राचीन काल के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल के अंदर थी उसके बारे में छात्रों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, कर्म पर आधारित थी। यानी कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको वर्ण मिलेगा। यानी कि आप ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं तो आपको ब्राह्मण का वर्ण मिलेगा, ना कि ये कोई जाति व्यवस्था थी, क्षेत्रीय व्यवस्था थी। ये मात्र वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसके बारे में पुरुष सूक्त के अंतर्गत हमको जानकारी प्राप्त होती है वर्ण व्यवस्था के बारे में। दूसरी चीज के बारे में आपको मैं आगे से और बता देता हूँ। वर्ण व्यवस्था के आधार पर, कर्म के आधार पर होती थी, ना कि जन्म के आधार पर, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की गई है। उसके पश्चात में वैदिक लोगों ने 4 आश्रम, चतुराश्रम व्यवस्था के बारे में बात की है। आश्रम व्यवस्था, आश्रम कितने हुआ करते थे? 4 हुआ करते थे, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। 4 आश्रमों के अंदर अगर बात की जाए तो 4 आश्रम कौन कौन से थे, इन चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि 4 आश्रम कौन कौन से थे। 4 आश्रम व्यवस्था के अंदर पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, चौथा है वानप्रस्थ आश्रम
और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है, चौथा है संन्यास आश्रम। ठीक है, 4 आश्रम मैंने आपको लिख दिया, बोर्ड पर देखिए एक बार। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रमों की बात चल रही है। इन 4 आश्रमों के अंतर्गत व्यक्ति को रहते हुए सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य के अंदर भी 4 आश्रमों की व्यवस्था के बारे में बात की गई है। इन 4 आश्रमों में रहते हुए व्यक्ति को अपने जीवन के अंतर्गत बात करनी पड़ती है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में इन 4 आश्रमों के अंदर ही व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनको भी प्राप्त करना पड़ता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर धर्मरूपी आचरण करता है, धर्मरूपी चलता है, धर्म ज्ञान वगैरह की शिक्षा प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम के अंदर धर्मरूपी आश्रम करना है, धर्मरूपी आश्रम से अर्थ कमाना है, यानी पैसा कमाना, जिससे परिवार का संचालन हो सके। काम की प्राप्ति करनी है धर्मरूपी आश्रम से, जिससे परिवार को आगे बढ़ाया जा सके। वानप्रस्थ आश्रम के अंदर संसार की भलाई के लिए कार्य करने। संन्यास आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करनी है। 4 आश्रमों की व्यवस्था आर्यों के द्वारा की गई है। पहले हमने स्टार्टिंग चैप्टर के अंदर भी हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। उसके पश्चात संन्यास आश्रम के अंदर रहकर व्यक्ति अपने जीवन के समस्त कार्यों को पूरा कर लेता है, जीवन और मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात में व्यक्ति को जीवन जीने के लिए व्यक्ति को संस्कारों की आवश्यकता होती है। तो आज 16 संस्कारों के बारे में बात करते हैं। गृह सूत्र, धर्म सूत्र में 16 संस्कारों के बारे में बात की गई है। कितने के बारे में बात की गई है? 16 संस्कारों के बारे में बात की गई है, ध्यान रखिएगा। 16 संस्कारों के बारे में बात की गई है। 16 संस्कारों में पहले ये देखिए, पहला गर्भाधान संस्कार, पुष्पबंध, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामांकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशान, समावर्तन, विवाह और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि। यानी कि गर्भधारण, माँ के गर्भ के अंदर जब शिशु गर्भ धारण करता है माँ के पास में, और जीवन का विवाह के पश्चात अंत्येष्टि, यानी कि अंत्येष्टि के बाद में जीवन के अंदर मानव संस्कृति के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर 16 संस्कारों के अंतर्गत बात की गई है। जो कौन बताते हैं? हम वैदिक संस्कार, वैदिक सभ्यता के अंदर बताया जाता है। सामान्यतः कहा गया है कि गृह सूत्र में 18 पार्षद बोधयान है, सूत्र मनुस्मृति में 16 और गृह सूत्र के अंदर 40 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन वर्तमान में 16 संस्कार चलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ की बात की जाए तो 4 पुरुषार्थ है, मैंने आपको बता दिया था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या है? देखिए, धर्म का मतलब होता है कि आप आचरण किस प्रकार का करें, सदा आचरण, सच्चा आचरण कीजिए। अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब क्या है? आपका भौतिक संपदा, आपकी भौतिक संपदा कितनी अच्छी है, किस रूप में आप भौतिक संपदा को धार्मिक आचरण के रूप में आप कमाते हैं। धर्म, अर्थ, काम। काम से मतलब होता है सुविधाओं का भोग करने से है, और मोक्ष का मतलब होता है जीवन मरण का जो बंधन है उससे छुटकारा प्राप्त करने से। तो 4 संस्कार हो गए, 4 पुरुषार्थ हो गए। इसके पश्चात में आगे देखिए, ऋण की अवधारणा को बताया गया है। ऋण में यज्ञ व्यवस्था चल रही है, तो ऋण के अंदर 3 ऋण बताए गए हैं। पहला है पितृ ऋण, संतान उत्पत्ति द्वारा मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखना, ये पितृ ऋण है। और पितृ ऋण की पूर्ति करना, यानी कि व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संतान उत्पत्ति द्वारा, संतान की उत्पत्ति करके, और इससे ऋण की निरंतरता को बनाकर रखना पड़ता है। दूसरा आता है ऋषि ऋण, जो ज्ञान ऋषियों से मिला है उसे आगे बढ़ाना, यानी कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? ऋषि ऋण कहलाता है। तीसरा आता है देव ऋण, देवताओं के प्रति आपका क्या दायित्व है, उसे यज्ञ आदि के माध्यम से पूर्ण करना। ठीक है, कीट पतंगों वगैरह के लिए भी आवश्यक सामग्रियां पहुंचाना, निरंतरता बनाए रखना, ये क्या है? त्रिऋण की व्यवस्था है, ध्यान रखना। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण,
तीनों ऋणों की बात की गई है। यानी त्रिऋण क्या है, तो त्रिऋण में क्या है, क्वेश्चन बन रहा है त्रिऋण क्या है, तो त्रिऋण में पितृऋण है, ऋषि ऋण है और देव ऋण है। ध्यान रखिए के बारे में आपको मैंने बताया, 3 ऋणों के बारे में बता दिया था आपको। 3 ऋण कौन कौन से हैं उनके बारे में बता दिया, पितृऋण हो गया, ऋषि ऋण हो गया और उसके बाद में हो गया देव ऋण। तीनों ऋण करने के बाद में पंचमहायज्ञ का लेते हैं। पंचमहायज्ञ कौन कौन से? पहला है ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, स्व अध्याय व ऋषियों के विचारों का अनुशीलन करना, जो ऋषि हैं उनके विचारों का अनुशीलन करना। देव यज्ञ, देवताओं की यज्ञ करके स्तुति करना, पूजा करना, प्रार्थना करना एवं उनकी वंदना करना। तीसरा है पितृ, माता पिता की सेवा करना तथा गुरु आचार्यों का, वृद्धों का सम्मान व सेवा करना, ये कहलाता है पितृयज्ञ। उसके पश्चात आता भूत यज्ञ, यानी कि विभिन्न प्राणियों को, पशु पक्षी, गाय, कौआ, चींटी, कुत्ता आदि को भोजन कराकर संतुष्ट करना, अतिथियों का सम्मान करना। और आपका नेक्स्ट है नृत्य यज्ञ। नृत्य यज्ञ के अंदर क्या आता है, संपूर्ण मानव के कल्याण हेतु कार्य करना। ये 5 महायज्ञों के बारे में बात की गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है, इस पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? पहला ब्रह्म या ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृऋण, भूत यज्ञ। उसके बाद में भूत यज्ञ के बाद में आपका नृत्य यज्ञ। तो इन चीजों को विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। उसके पश्चात में आता है प्राचीन काल में भारत में स्त्रियों की जो स्थिति थी काफी अच्छी थी, काफी सम्मानजनक थी। कहा जाता है, हमारे यहाँ पे वेदों में भी कहा गया है, हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की तरह रहते थे। उसके पश्चात में देवताओं में प्राचीन हमारे वेदों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, के बारे में बात की गई है। उसके पश्चात में हमारे यहाँ पर धार्मिक आधार पर देखा जाए तो 3 रूपी देवताओं के बारे में धर्म के आधार पर 33 कोटि देवताओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला आता है आकाश के देवता, दूसरा आता है पृथ्वी के देवता और तीसरा आता है अंतरिक्षवासी देवता। 3 प्रकार के देवताओं के बारे में बात की, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता। इन तीनों देवताओं के बारे में बात की गई है, इन देवताओं के नाम बताए गए हैं। उसके पश्चात में अब जो बात आती है आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैदिक काल के अंदर इन आर्यों का जो आर्थिक जीवन था उसके बारे में बात की जाए तो कहा जाता है नावों का भी उल्लेख मिलता है। नावों में नदियों के माध्यम से व्यापार का आय व्यय किया जाता था। ठीक है, आर्थिक जीवन के बारे में बात चल रही है। नावों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। गाय के लिए एक शब्द का उपयोग किया गया है, गाय के लिए वो है अगन्या। अगन्या का मतलब होता है अगन्या, जिसका मतलब होता है जो अमूल्य हो। कहा जाता है कि एक जगह पर उल्लेख भी कहा गया है कि 10 गायों के मूल्य के बराबर एक व्यक्ति ने इंद्र की मूर्ति को प्राप्त किया, तो वो अगन्या शब्द का प्रयोग किया गया। उसके पश्चात व्यय शब्द का उपयोग जो किया गया, बने शब्द का उपयोग का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर कपड़े का व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, फसलों की कटाई के बारे में। उसके पश्चात में नहरों के बारे में, कुओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो 10 ऋग्वेद के अंदर 100 पतवानों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार महाकाव्यों के अंदर 2 प्रकार की उपज के बारे में बात की गई है। एक है बने, पहली है बने बहती जो अपने आप पैदा हो जाया करती थी, और दूसरे प्रकार की जो फसल है उसके बारे में जो बात की जाती है वो पुष्ट है। पुष्ट, इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो सामान्यतः ये फसल बहती जो परिश्रम करना पड़ता था। गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, जो परिश्रम से पैदा किया जाता था वह फसल हुआ करती थी। जो उपज हुआ करती थी, उपज के अंदर जो लकान लिया जाता था 1/10 से लेकर 1/6 से लेकर 1/10 भाग तक उपज का कर के रूप में लिया जाता था। 1/6 से लेकर 1/10 तक उपज का कर के रूप में भाग लिया जाता था।
ये हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात में महाभारत के अंदर भी समुद्री यात्राओं का उल्लेख प्राप्त होता है। देशी व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार का व्यापार किया जाता था, उसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात में कला के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। जुलाहों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। उसके पश्चात निक्स एक शब्द का उल्लेख हुआ है। निक्स एक सोने का सिक्के या अमूल्य धातु सोने की हुआ करती थी, इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का वैदिक लोगों के अंतर्गत जीवन में काम में लिया जाता था। भित्ति चित्रों के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। हिरण्य सोने के लिए प्रयोग किया जाता था, स्वर्ण आभूषणों के लिए, ठीक है। व्यंग जुड़ावों के लिए शब्द उपयोग किया जाता था। उसके पश्चात में आपका आता है विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति। किसके क्षेत्र में आई है? विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति। विज्ञान से संबंधित बात करें चिकित्सा के विज्ञान के अंतर्गत, चिकित्सा के बारे में अगर बात की जाए तो पूरा जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंदर अगर बात की जाए तो चिकित्सा क्षेत्र का संपूर्ण हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि चिकित्सा क्षेत्र के अंदर क्या कार्य किया गया है। वेद को अगर देखा जाए तो जो चिकित्सक था उसको सामान्यतः आयुर्वेद के अंदर, सॉरी मैंने आपको अथर्ववेद दिखा दिया था, आयुर्वेद के अंतर्गत चिकित्सक को आयुर्वेद के अंतर्गत चिकित्सक को सामान्यतः जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वो जो शब्द का प्रयोग किया गया है इसके अंतर्गत विक्षक शब्द का उपयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, विक्षक निश्चक शब्द का उपयोग किया गया है जो वेद के चिकित्सक के रूप में किया गया है आयुर्वेद के अंतर्गत। सामान्यतः चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम लोग भी चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान है। कहा जाता है कि सबसे पहले चिकित्सा क्षेत्र के अंदर हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को, प्राचीन काल के अंदर भी पैर की टूटी हुई हड्डियों को आपस में जोड़ने का जो कार्य है वो आयुर्वेद के अंतर्गत हमको मिल जाता था। आयुर्वेद से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर चरक को देख लीजिए, सुश्रुत को देख लीजिए, धन्वंतरी को देख लीजिए, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो दक्ष और भास्कर को दिया। भास्कर ने अपनी ज्ञान चिकित्सा पद्धति का विकास किया। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्वनी कुमारों को दिया। अश्वनी कुमारों ने पर्वतों पर औषधियों को उत्पन्न किया और चिकित्सा के क्षेत्र में चमत्कार कर दिखाए। चरक संहिता में वेद के 6 गुण बताए गए हैं। चरक संहिता है उसके अंदर वेद के कितने गुण बताता है? 6 गुण बताता है चरक संहिता, ध्यान रखिएगा। चरक संहिता में कितने गुण बताए हैं? 6 गुण बताए हैं वेद के, विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। 6 गुण कौन कौन से हैं? विद्या है, वितर्क है, विज्ञान है, स्मृति है, तत्परता है, क्रिया है इत्यादि उल्लेख बताए गए हैं। उसके पश्चात शरीर के हमें ये भी बताया गया है कि शरीर में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के जीवाणु रहते हैं, जिनको सामान्यतः हम लोग आज के जीवन में बैक्टीरिया कहते हैं। क्या रहते हैं? जीवाणु रहते हैं। अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के जीवाणुओं के बारे में भी हमको हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत हमको बताया गया है। उसके पश्चात में बैक्टीरिया रहते हैं। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उसके बाद आगे भी महत्वपूर्ण हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात में अगर देखा जाए तो काय चिकित्सा, जिसको अगर शल्य चिकित्सा कहा जाए तो सर्जरी के रूप में कर सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में, टैक्सोलॉजी और भी अन्य चीजों के बारे में के बारे में आयुर्वेद के अंदर हमको जानकारी प्राप्त होती है। ज्वर के बारे में बात कर लीजिए, बुखार के बारे में बात कर लीजिए, उदर के बारे में बात कर लीजिए, पांडु रोग हुआ, उन्माद हुआ, मूत्रघात हुआ, नेत्र रोग हुआ, कुष्ठ रोग हुआ, धन्वंतरी हुआ आदि के क्षेत्र में चिकित्सा के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसको ढंग से ध्यान रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। उसके पश्चात में आता है हमारा गणित। गणित के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? तो गणित के बारे में अगर बात की जाए तो प्राचीन विश्व में जो हमसे जो विश्व में जिस चीज को बताया जा रहा है उससे पूर्वी भारत ने ज्ञान को गणित के क्षेत्र में भी प्राप्त कर लिया था। इसके बारे में कहा जाए तो सिंधुवाड़ी सरस्वती के अंतर्गत हमको देख लीजिए, प्रतीक के रूप में हमने हमको प्रतीक के रूप में अनेक संख्याओं के चिन्ह थे। आगे जानकारी अगर देखा जाए तो
विल ड्यूरेटन ने अपनी पुस्तक सभ्यता के इतिहास के अंतर्गत बताया कि सभी संख्याओं का केवल 10 अंक तक हमें सभी संख्याओं का जब 10 अंक तक का ज्ञान हमें प्राप्त था, जब तक हमने आयुर्वेद के अंदर 10 की घात 12 यजुर्वेद के अंतर्गत 10 की घात 12 के बारे में बात की गई है। उसके पश्चात विक्रम संवत के अंतर्गत विक्रम संवत 10 की घात 53 10 की घात 53 विक्रम संवत के बाद में 10 की घात 53। उसके पश्चात में 4वीं शताब्दी तक रोम में व यूनान ने 10 की घात 4 तक का अध्ययन किया था। उसके बाद दशमलव का प्रयोग और गणित के क्रांतिकारी विकास के लिए भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। ये दशमलव का जो उपयोग है, दशमलव शब्द की जो खोज है की भी जो खोज है वो भी किसके द्वारा की गई थी? भारत के द्वारा ही खोज की गई थी, क्रांतिकारी खोज की गई थी। उसके पश्चात में अगर बात की जाए तो 7वीं सदी में लैटिन और अरबी अनुवाद से ही ज्ञान का भारत में लैटिन और अरबी अनुवाद से ही यह ज्ञान भारत से विश्व में पहुंचा। वर्गमूल से विभिन्न पद्धति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, पाई, दशमलव, पाई का 4 दशमलव मान 3, 14, 16, पाई का दशमलव 3, 14, 16 का जो मान है वो भारत में ही सबसे पहले निकाला था। उसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात में अगर देखा जाए भास्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि में अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो उसके पश्चात में बौद्ध ज्ञान ने अपने ग्रंथ के अंदर क्षेत्रफल के सूत्रों के बारे में जानकारी दी है। रेखा समकोण के त्रिभुज, योग दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। रेखा गणित के सिद्धांत ज्योति परिमेय का प्रतिपादन भी बौद्ध ज्ञान ने किया है, जो पाइथागोरस ने भारत से प्राप्त किया। यानी कि अगर देखा जाए तो गणित के क्षेत्र में हमारे महान ऋषियों तथा महान विद्वानों ने अपने अथक परिश्रम के माध्यम से विश्व को अनेक चीजों को प्रदान किया, जिसके बारे में विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो भारतीय पुस्तकों का जब अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ और उसके पश्चात ये पुस्तकें विश्व में गई हैं, तो उसके फलस्वरूप में इसका ज्ञान का प्राप्ति हुई है। उसके पश्चात में आता है खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान के बारे में बात की जाए खगोल विज्ञान के बारे में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों के बारे में भी हमने पहले ही पूर्व में जानकारी प्राप्त कर ली थी। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, के सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, पृथ्वी की गति हो, पृथ्वी की धुरी हो, इन सब चीजों के बारे में हमारे इतिहासकारों ने पूर्व में ही अपने ग्रंथों के अंदर पूर्व में ही अपने ज्योतिषविदों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से पूर्व में ही ज्ञान को प्रदान कर दिया था। यह तक बता दिया था कि पृथ्वी में भारतीय पंचांग प्रणाली से प्रकट होता है कि पृथ्वी का आकार, भ्रमण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और उपग्रह, तारों की गति, 27 नक्षत्र आदि के जानकारी हमको प्राप्त होती है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के भ्रमण शक्ति के सिद्धांत को सबसे पहले जो प्रतिपादित किया था वो आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन शक्ति के सिद्धांत को सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा इसको जारी कर दिया गया था। ये सारी चीजों की जानकारी भी हमको खगोल क्षेत्र में प्राप्त होती है। भौतिक क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण हमको जानकारी प्राप्त होती है। भौतिक क्षेत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान जाता है कणाद ऋषि का। किसका जाता है? कणाद ऋषि का। भौतिकी के अंदर कणाद ऋषि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जाता है। कणाद ऋषि ने पदार्थ तथा उसके संगठन, तत्व, गुण, सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पदार्थ और उसके संगठन, पदार्थ और उसके संगठन, गुण का सिद्धांत
गुण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके पश्चात कार्य शक्ति, गति, वेग और भौतिकी सिद्धांत के बारे में भी हमारे ऋषियों मनुष्यों के द्वारा महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान 14वीं शताब्दी में भौतिकी सिद्धांत में भौतिकी के जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे वो 5वीं शताब्दी के अंतर्गत पदार्थ धर्म संग्रह व ब्रह्मेश शिवाचार्य की व्योमती ग्रंथों में उपलब्ध है। भारतीय रसायन शास्त्र का महत्वपूर्ण उदाहरण है मेहरौली दिल्ली का लौह स्तंभ। हमारे रसायन शास्त्र के अंतर्गत अगर देखा जाए, इधर तो भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र के अंतर्गत अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो मेहरौली का लौह स्तंभ महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है रसायन क्षेत्र का, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए उस लौह स्तंभ पर आज तक क्या नहीं लगी है, जंग नहीं लगी है, उसका भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात में अगर बात की जाए तो तपस्वी लोगों ने अपने आश्रमों के अंदर ही महत्वपूर्ण अपनी प्रयोगशालाओं के माध्यम से, अपनी ज्ञान शक्ति के माध्यम से रसायन, भौतिकी या अन्य क्षेत्र के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण ज्ञान का अर्जन किया और भारत को विश्व के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचाया। ये हमारे देश के अंतर्गत हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान पीठ के अंदर हम लोगों के अंदर बड़े आत्मविश्वास की बात है कि हमने विश्व को एक महानतम धरोहरों को प्रदान किया है। यही हमारे भारत का वैभवपूर्ण अतीत है। भारतीय इतिहास का वैभवपूर्ण अतीत जो हमारे चैप्टर का नाम है, यह सार्थक करता है क्योंकि हमारे ऋषि मनीषियों के द्वारा मनन चिंतन के द्वारा अपने आश्रमों के अंदर, अपनी प्रयोगशालाओं के अंतर्गत ज्ञान का अर्जन कर महत्वपूर्ण संग्रह प्रदान किया गया, जो मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ है और आगे उसके लिए प्रेरणा के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसी के कारण मनु ने भी भारत को श्रेष्ठ बताया है। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर है, पर चैप्टर है भारत का वैभवपूर्ण अतीत है, वो कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, उसका जो PDF है के माध्यम से जो मैं आपको दूंगा वो आपको इसके अंदर इसके बाद में आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम मिलते हैं सेकंड लेसन के साथ में, जो आपका सेकंड लेसन चलेगा और मौर्याज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वी मीट टुमारो।